पर जाति भेदभाव पैदा करती है, लोगों को अपने से नीचा समझने की क्षमता पैदा करती है। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा और गरीबों को या चमार डोम को छोटा समझते हैं ना, वो लोग सबसे छोटे इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो होती है ना, उनके मतलब पैरों में होती है। उस समय जातिवाद क्यों नहीं होता था, आज जातिवाद क्यों हो रहा है? संविधान को बदलना गलत है, ये तो तानाशाही हो रहा है। ये अब तानाशाही राजनीति है, गंदी राजनीति, ये तानाशाही है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी। उन्होंने द मिंट में एक लेख लिखा है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत हो गई है। इसी पे बात करें, क्या संविधान बदलना चाहिए, इसको लेके पूरे देश में बवाल है। कुछ लोग हैं, इस वक्त मैं गांधी मैदान में हूँ, यहाँ पे अक्सर लोग आया करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। इन लोगों से हम बात करने का, समझने का प्रयास करेंगे पब्लिक के मन में संविधान को लेके क्या है, क्या संविधान को बदल देना चाहिए, ऐसा क्यों उन्होंने बोला, और मोदी जी के खास कहे जाते हैं, क्या मोदी जी का तो इशारा नहीं है संविधान की ओर। इसी पे बात करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी के खास सलाहकार हैं विवेक देवराय जी। क्या संविधान को बदल देना चाहिए? संविधान वो तो बदला नहीं जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। हाँ, वो तो 105। क्या लगता है जो मोदी जी के खास हैं वही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? क्या इंटेंशन हो सकता है इसके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, संविधान पूरी तरह से कोई नहीं बदल सकता है। संविधान जो निर्माता थे वो सोच समझ के ही लिखे, तो संविधान में संशोधन हो सकता है, पर संविधान को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। ये सही नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है, और ये मतलब कोई बदल नहीं सकता है। उसमें संशोधन भले ही हो सकता है, पर बदला नहीं जा सकता है। संविधान नहीं बदलना चाहिए ना। चलिए, कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। हो गया सर आपका? धीरेन्द्र कुमार सिंह। सर, क्या लगता है जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी, कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए देश का? अब बिल्कुल बदलना चाहिए। क्यों बदलना जो चाहिए? भी अंग्रेजों के समय से जो भी कानून बना है, अगर उससे फायदा नहीं है तो उसको बदलना जरूरी है। पूरे संविधान को बदल देंगे आप? पूरे संविधान को नहीं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको बदलना जरूरी है। वो तो अमेंडमेंट का उसमें सर 368 जो आर्टिकल है उसमें तो कहा गया है कि जो भी संशोधन है वो तो हो ही रहा है। 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। हाँ, पूरे संविधान को बदलना कहाँ तक जायज है? पूरे संविधान को बदलना जायज नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं मोदी है। जी के सलाहकार बोल रहे हैं बदलना चाहिए। नहीं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग समर्थन नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। संविधान अच्छा है देश का? बिल्कुल अच्छा है ना, सबको अधिकार देता है। सबको अधिकार देता है समान रूप से जीने का। जी जी, संविधान नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, इन लोगों से। क्या आपका तुम नाम सर क्या हुआ? सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है संविधान बदलना चाहिए देश का? संविधान तो देश का बदलना नहीं चाहिए। हाँ, मोदी जी के खासम खास बोल रहे हैं संविधान बदल दो। ना, संविधान वही रहेगा, बदलना तो नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी के खास आदमी हैं विवेक देवराय जी। आप लोग को लगता है कि संविधान बदल देना चाहिए देश का? नहीं बदलना चाहिए। ऐसा क्यों हवा उड़ाई जा रही है? गलत है। हाँ? गलत बात है। मोदी जी के खास आदमी बोल रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। ना, गलत बात है। गलत बात है? संविधान सबसे अच्छा है देश का? हाँ, बिल्कुल है। शुरू परंपरा आ रहा है, शुरू से आ रहा है। हाँ, बाबा साहब ने लिखा है इसको, बिल्कुल, सबको अधिकार है। बिल्कुल ना, तो ये लोग क्यों बदलने की बात करते हैं, इसमें कुछ आपका राय? बीजेपी है ना, झूठा पार्टी तो है ही है वो। ये कोई वादा तो किए नहीं है वो। जो वादा किए हैं सब हवे में है। हवे में है? हवे में है। बस ये भी हवा उड़ाया जा रहा है कि संविधान बदल दो। हाँ, बदल दो, सब बदल दो। पूरा जो है ना, पटना जंक्शन के क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जंक्शन कर दो। यही कर दो, यही करो, और कुछ नहीं करना है। इतना आप नाराज कहाँ हैं मोदी जी से? नाराज क्या रहेंगे? मोदी जी से नाराज क्या रहेगा? वोट दिए नाराज होने के लिए, विकास करने के लिए दिए हैं। तो विकास तो दिख रहा है ना हम लोग के। संविधान में बहुत सारी खामियां हैं, और जब कोई भी देश प्रगति और अग्रसर होता है और उसमें संविधान आती हैं तो उसको बदल देनी चाहिए। क्या कमी लगता है आपको संविधान में? आप तो बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं सर। कोर्ट में नीचे से ऊपर लेकर के करोड़ों केस पेंडिंग है। हाँ, ये तो है। न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर किसी विक्टिम को 15 वर्षों के 20 वर्षों के बाद न्याय मिलता है तो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हम प्रेस से हैं, इतना समझ जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप अच्छा बता रहे हैं, ये तो देश को जानना भी चाहिए, क्योंकि जो रिटायर हो गए। आप रिटायर हो गए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर, बाबा साहब के संविधान में सबको अधिकार है, अमेंडमेंट का भी उसमें प्रावधान है? बाबा साहब के संविधान एक तरफा है। कैसे सर? कैसे हम बताते हैं आपको ना। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बच्चे को
90% मार्क्स आया, और एक ओबीसी है उसके बच्चे को 65% मार्क आया, लेकिन उसको नौकरी होगा, मेरे बच्चे को नहीं होगा। वाई क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? स्वतंत्रता आंदोलन में ब्राह्मणों की भूमिका को देखिए, ऐतिहासिक क्षणों को अगर पढ़ते हैं, शिवाजी राव पेशवा को देखिए, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ कहाँ कहाँ जाकर के क्या न किया। आज वही समाज पीड़ित है। आरक्षण से दिक्कत है? जी नहीं, मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन वो जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। गरीब हर एक तबके में है, उसको आरक्षण। बहुत अच्छा आरक्षण के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, समझ गए। आपका सर 15 वर्षों तक 20 वर्षों तक लालू जी के साथ ही रहे हैं, वहीं खाना खाए हैं, वहीं पिए हैं, वहीं रहे हैं, देखे हैं। आप बताइए सर, एक दो बात हम भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, ऐसा इतने पढ़े लिखे, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो तबका को जाति, क्या बोले, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे इसलिए आरक्षण है क्योंकि जाति के आधार पर ही उनको पढ़ाई लिखाई, दवाई से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति से दूर रखा गया। हजारों हजार साल तक 100% आरक्षण था ब्राह्मणों का समाज में। सुनिए 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 सुनिए, गलत आप बोल रहे हैं। कैसे? आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं उसको आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, बताइए। नहीं पढ़ा है? बताइए आप अपने हिसाब से। आपने नहीं पढ़ा है। वो लिखे हैं कि ये जो जातिगत आरक्षण है फॉर द समटाइम्स। कहाँ लिखा हुआ है समटाइम्स? वो जो क्या कहते हैं अम्बेडकर, आप पढ़िए ना। ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। आपका गलत है। नहीं, आपका गलत है। वो लिखे हैं फॉर द समटाइम्स, समझ गए। उसको आजकल वोट की राजनीति के कारण उसको बढ़ाया जा रहा है। सर पंडित जी एक बात बताइए, वो 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी सर, जो नौकरी में आरक्षण है वो भागीदारी को लेकर आरक्षण मिला है। ना पढ़िए ना उसको, भागीदारी बराबर होगा तब ना आरक्षण लोग छोड़ेगा। अभी भी सर अभी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जाति विशेष में जो उच्च वर्ग के आदमी है वो उसको हड़प ले रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रहा है, उसी जात के गरीबों को नहीं मिल रहा है, समझ गए। अरे सब हम जरूर सब एनालिसिस करके बैठे हुए हैं, जाइए आप लोग अपना नौकरी कीजिए। अभी आप लोग पोर्टल वाले हैं ना। ब्रिटिश का राज था सर जी, जब ब्रिटिश का राज था उस समय राजपूत क्या ब्राह्मण और क्या देव, मतलब जितने भी है जनरल और ओबीसी के, कहाँ थे भैया आप तब? जिस समय जब ब्रिटिश वाले जो थे, आप ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, सबको रोड पे बैठाता था। क्या है उस समय जातिवाद नहीं होता था, रियलिटी समझिए। तो उस समय ब्रिटिश वाले सबको रोड पे बैठाते थे, ये रियलिटी है। उस समय जातिवाद क्यों नहीं होता था? आज जातिवाद क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जातिवाद पे लोग वोट ले रहा है। सही बोलते आज हैं। यहाँ पर है बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? सही बात है, आप जय श्री राम करके वोट ले रहे हैं। नॉलेज आपको नहीं है। हिंदू हूँ, आपको बता दूं, मैं खुद एक हिंदू हूँ। आप जातिवाद जय श्री राम करके वोट ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? ये काम हुआ आपका? जय श्री राम करके आप वोट ले लीजिएगा। जातिवाद की जहाँ तक बात है सर, वो हजारों साल की कहानी है। जातिवाद हजारों साल से लोगों को जाति के हिसाब से सिस्टम से दूर रखा गया, यहाँ तक कि उनको स्कूल, मंदिर वगैरह हर चीज से दूर रखा गया। संविधान बदलना चाहिए। मोदी जी के खास आदमी बोल रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए देश का। एकदम बदलना चाहिए संविधान, एकदम बदलना चाहिए संविधान। कैसे? क्यों नहीं? जो न्यायालय में इतना जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका ना समाधान क्या होगा? संविधान बदलेगा, टाइम बॉन्ड होगा तो जल्दी सुनवाई होगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉयल, एक तरह से कह लीजिए कि सबको अधिकार देने वाला एकमात्र देश का संविधान है अपना, सबसे बड़ा संविधान है। संविधान है तो पॉपुलेशन के अनुसार जो उसको भी देखना है ना। जो गरीब लोग, इतने तबके लोग, जो केस इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतना जो है कि लोग इधर भटक रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? देवेंद्र कुमार ना मेरा नाम है। तो देवेंद्र जी हमको ये बताइए, जो ऐसा क्या तकलीफ है आप लोगों को संविधान से?
खुल के बोलिए। खोल के क्या बोलेंगे, टाइम बाउंड होना चाहिए। किसी भी केस में इतना केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है संविधान के चक्कर में, हाँ। लोग सुन नहीं रहे हैं। अगर उसमें टाइम बाउंड हो जाएगा, इतना दिन के अंदर बहस करना है। तो बाबा साहब बोले हैं कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसका प्रियम्बल जो भी है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। काहे नहीं बदल सकते हैं, काहे नहीं बदल सकते हैं, पूरा संविधान बदल देंगे। काहे नहीं बदल आप सकते। क्या चाहते हैं, कैसा संविधान हो? संविधान को सबको न्याय मिले, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी न्याय मिल जाए। हाँ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी न्याय मिले, और क्या हम तो यही चाहेंगे। बाबा साहब का संविधान सही नहीं है। समय के अनुसार तो सही है, जैसे पॉपुलेशन उसके अनुसार जो बदलना चाहिए। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, पहले झोपड़ी में रहता, महल में रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। चाहते हैं बदल जाए संविधान। हाँ, संविधान बदल आपका सर क्या इच्छा है, संविधान बदल देना चाहिए देश का? नहीं सर, ये गलत है। हाँ, तो जो बोल रहे हैं पहले साहब का जो था वही ठीक था। बाबा साहब संविधान सही बहुत है। बढ़िया था उनका, हाँ। बढ़िया है उनका, बढ़िया है। हाँ, सबको अधिकार मिल रहा है। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं संविधान का, क्यों चाहते हैं बदल जाए? विरोध कर रहे हैं, वैसा परिस्थिति आ गया अभी का। मोदी जी के खास सलाहकार हैं विवेक देवराय जी, वो बोल रहे हैं कि संविधान को बदलना है अब। नहीं, ये गलत है, संविधान को बदलना गलत है। ये तो तानाशाही हो रहा है, ये अब तानाशाही राजनीति है, गंदी तानाशाही कर रहा है। ये तानाशाही है। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सनी हुआ। हाँ सनी जी, बताइए आप संविधान से क्या तकलीफ है आप लोगों को? संविधान से मुझे 1% तकलीफ नहीं है, मगर आपको एक बात बता दो, यदि आप पढ़े लिखे तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान में ये चीज लिखा हुआ है कि यदि एट द फ्यूचर में इसे चेंज कर दिया जाए, कर सकते हैं। मतलब कुछ हुआ, मान लीजिए कि आपको जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था वो जो आज खत्म हुआ। अमेंडमेंट का है 368 जो आर्टिकल है उसमें आप बदलाव कर, लेकिन संविधान के प्रियम्बल को आप नहीं बदल सकते हैं साहब। पूरा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पूरा संविधान ही पलट के रख दीजिए। मोदी जी के जो खास सलाहकारों का एक पूरा संविधान चेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, कितना समाजवादी हो जाए, कितना भी समाज के लिए अच्छा काम कर दे, मगर आप जाति, सुनिए मेरी बात का, भाई आप जातिवाद पे, आरक्षण पे ज्ञान दे रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि जाति सदियों से इस देश में शाश्वत है? जाति की वजह से लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई दवाई से, संपत्ति से दूर रखा गया लोगों को। तो ये तो स्कूल नहीं जाने दिया गया, जमीन नहीं है उसके। सुनिए मेरी बात, ये सरकार कहते हैं कि आप राजपूत और ब्राह्मण ये यादव कीजिए, सरकार कहते हैं। आप ही लाठी लेके निकल जाते हैं रोड पे कि हम यादव है। तो अरे ये समाज, सुनिए मेरी बात, ये सामाजिक सिस्टम है जो समाज में ताना बाना है आपका, वो जाति आधारित है। जाति के आधार पे लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया। 29% लोग के पास जमीन नहीं है, तो कौन जाति के लोग हैं पता नहीं चलना चाहिए? ऐसा नहीं, इसमें सब जाति के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो राजपूत है वो भाई बहुत अमीर, कुछ गरीब लोग भी हैं उसमें। अरे ऐसा नहीं है कि सब कोई अमीर है, सब कोई गरीब लोग भी। मैं खुद अपने आंख से देखा हूँ। कैसे आप कह सकते हैं कि राजपूत है तो सब अमीर है? रोड पे किसी को खाने का भी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले हम 20 रुपए दिए एक आदमी को, 20 रुपए दिए, बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं राजपूत परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, तब भी उसका मैंने मदद किया। अरे ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, लेकिन जब आप गरीबी का विश्लेषण करेंगे, जो ऐतिहासिक प्रभाव है जाति का, उससे मैक्सिमम लोग गरीब रह गए इस सिस्टम में। अब बता रहे हैं कि जो, सुनिए एक मिनट, मैं एक लास्ट में क्लियर कर देता हूँ। जो अगरी जाति के लोग हैं वो कह सकते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई, संपत्ति से, मंदिर से या छुआछूत की वजह से उनको दूर रखा गया, सिस्टम नहीं कर सकते हैं ना। उनकी गरीबी, उनके निष्क्रियता क्या बोल सकते हैं उसको, मेहनत नहीं किया, गरीब होगा वो, समझ रहे हैं ना? रियलिटी सर ने कहा, सुने सर ने एक बात बोला कि आदमी अपनी सोच की वजह से गरीब होता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आप चाहते हैं आज आप अमीर होना, बहुत सारा तरीका आप अमीर हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनिए, मैं इनके बात का जवाब दूंगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि अमीर गरीब अपने सोच की वजह से होते हैं, ये नहीं है। डोम को कोई अपने घर में झाड़ू बर्तन भी करने नहीं देगा तो क्या काम करेगा? क्यों? क्योंकि वो डोम है। ये हरिजन जो होता है, चमार जो होता है, वो लोग क्यों अमीर नहीं हो पाते? क्योंकि उनको आपके और हमारे जैसे लोग जाति के वजह से उनको हम अपने बराबर नहीं समझते हैं, अपने साथ खाना नहीं खिला सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके देह में सट नहीं सकते। इन वजह से लोग आज वो लोग गरीब है। हमारे और आपके वजह से वो लोग गरीब है, वो अपने वजह से नहीं है। क्या वो लोग अपने किसी और के घर में झाड़ू पोछा करके खाना बना के नहीं रख सकता है? पर उसके हाथ का खाना छुआ हुआ आप नहीं खाएंगे? खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। आपको इस बात पे हम जवाब देना जब आप पूछ रहे हैं खाना खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप लाश जलाएंगे? नहीं खाएंगे। अच्छा सुनिए, क्यों नहीं खाइएगा? कोई नहीं खाएगा। आप लाश क्यों नहीं जलाएंगे? सिर्फ डोम समाज का ही लोग लाश जलाएगा सब दिन। तो आप जाति के, सुनिए ना, जाति की वजह से वो काम दे दिया गया। जाति, सुनिए, जाति काबिलियत
पैदा करती है, जाति के हिसाब से या काबिलियत के हिसाब से कम मिलना चाहिए ना लोगों को? यहाँ पर जाति भेदभाव पैदा करती है, लोगों को अपने से नीचा समझने की क्षमता पैदा करती है। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा और गरीबों को या चमार डोम को छोटा समझते हैं ना, वो लोग सबसे छोटे इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो होती है ना, उनके मतलब पैरों में होती है। अगर वो बड़े होते ना तो उन लोगों को उठाते बैठाते, पर क्या कर रहे हैं कि एक डोम चमार मर रहा होता है ना जाके, तो उनको कोई हाथ लगाने नहीं जाता है। पर याद रखिए, अगर आप सुनिए ना सर, सुनिए ना, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। ये इनका कहना बहुत अच्छा सही बात था कि ऐसा होता है। आप एक बात बता दूं, आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हैं। श्रीमद् भागवत कथा, उसमें लिखा हुआ है कि आदमी अपने जाति की वजह से छोटा नहीं होता, अपने कर्म की वजह से छोटा होता है। आप जब बाथरूम साफ कर रहे तब आप डोम गिला, यदि राजपूत का आदमी भी आज लाश जलाने लगे तो उसको राजपूत नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो कर रहा है डोम कहा जाएगा। डोम कहा जाएगा। काम वो डोम कर वाला कर रहा है, ये गलत नहीं है। सुनिए, आप मेरी बात, जाति के आधार पे आप लोगों को काम, सुनिए। अच्छा ठीक है, हम लोग भगवान से बड़ा है, भगवान ऐसा लिख कर, कौन भगवान? अरे श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है भाई। भगवान लिखे हैं, भगवान लिखे हैं, ग्रंथ भगवान लिखा है, कोई भी लिखा उसमें लिखा हुआ है। आपका रामायण महाभारत भगवान लिखा है। गजब आदमी है। तो कुरान भगवान लिखा है। अरे चालाक लोगों ने लिख लिया जो खुद को अग्री बोलते हैं। सुनिए, ये एक किताब में जो लिख दिया जाता है दुनिया उसको सच मानता है, पर आप और हम अंधे हैं क्या महाराज? हम दोनों को नहीं दिखता है कि क्या करना चाहिए? आपके पास दिमाग नहीं है, किताब के हिसाब चलिएगा आप, ग्रंथ में क्या क्या लिखा पता है आपको? ये इनका जवाब दे रहे हैं हम, रियलिटी बोलो तो इनका हम जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, आप लोगों को जाति के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से ना समाज में कम मिलना चाहिए। जाति के हिसाब से आप किसी को सब दिन के लिए लाश जलवाइएगा, उससे आप क्यों ना जलाएंगे लाश? पता है अगर जातीयता तो बहुत दिनों से न आ रहा है। कौन बनाया जात? कौन बनाया? बताइए जात कौन बनाया? ये सब बना कौन बनाया? पंडित पुरोहित बनाया आपने। जी बताइए, जात कौन बनाया? पंडित पुरोहित बनाया आपने। चुप हो गए, भगवान बना दिए जात। जात तो भगवान बनाया करके। जिसका कर्म है, कर्म के आधार पर में जाती है। नहीं फिर सुनिए, जो ब्राह्मण, सुनिए ना, अरे जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब बोलते हैं, क्या वो अपने आप के अपने नाम के पीछे जो है हलखोर डोम लिखेगा? कोई नहीं लिख सकता है। क्यों नहीं लिखेगा? पढ़ा लिखा तो नहीं है वो। दलित पढ़ा लिखा तो पुजारी बनेगा? नहीं, राम मंदिर में पुजारी हमको बनाइएगा, राम मंदिर में पुजारी और जात के लोगों को। अभी महावीर जी मंदिर में कौन पुजारी है? कौन पुजारी है? कहाँ पे? हनुमान जी मंदिर में। हमको आरक्षण दीजिए, उसमें बराबर की जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही पुजारी बनेगा। कहिए इस बात को, माल आप छपिएगा और जो है लोग वहाँ लाश जलाएगा। एक लोग आप ही हिंदू है, वो भी हिंदू है, आप बताइए ना सर। क्या बताएं? मतलब जाति के नाम पे मलाई आप खाएंगे, जाति के नाम पे किसी से आप लाश जलवाएंगे? काबिलियत कहाँ गया उसमें? क्या आपकी एक ही काबिलियत है कि आप मुंह से पैदा हो गए और वो लोग जो है पैरों से पैदा, यही काबिलियत है? काबिलियत का है। हाँ, तो यही इसी आधार पे अपने आपका कुछ मानते हैं ना। रिलीजन में क्या लिखा हुआ? आज से ये जातीयता का कब से है? ढेर दिन से गलत है कि नहीं है? ये कौन किया? आदमी जो है, राजनीति का देन है। आप सुनिए ना, ये राजनीति का देन है। अरे राजनीति आज न हो रही है, का देन नहीं है। अरे बाप रे, पहले नहीं था जाति? पहले भी जाति था, हजारों साल था उस समय। तो आपका खून का रंग पीला है कि नीला है? इनका जो है हरा है, क्या है? कैसे आप दोनों ये कुछ हो गया, नीच हो गया? ये गलत है। गलत है। मानवता पर बात कीजिए आप। मानव अपने काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ेगा, काम करेगा, लेकिन जाति के हिसाब से कोई लाश जलाएगा, कोई जो है मलाई खाएगा मंदिर का। सुनिए, जातीयता जो है ये कौन सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर, बात सही बोल रहे हैं सर। इंसान बराबर है ना भाई, सब बराबर है, लेकिन जाति के हिसाब से कोई लाश जलाएगा सब दिन, उसको आप नीच मानिएगा। और जाति के हिसाब से किसी की पूजा, कौन कहा उसको लाश जलाने के लिए? आपका धर्मशास्त्र कहता है। नहीं जी, नहीं, धर्मशास्त्र जात बनाया है। नहीं जी, धर्मशास्त्र ने देश को बर्बाद किया है। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? क्या नाम हो गया आपका? अरे नाम छोड़िए, क्या पूछिएगा आप? जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो, मुद्दा पिछले जमाने की बात है ना। अब इस जमाने में है ही नहीं। आप बिना मतलब के बात कैसे नहीं है? क्या अभी तो लोग जिसको जो काम मिल रहा है, जो काम कर पा रहा है, उस काम को कर रहा है। थोड़ी अभी वो जो पहले जमाने वाला चल रहा था। आप 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं 40 नहीं, 1000 साल पहले की आप 1000 साल पहले, अभी नहीं है वो बात। सुनिए, मुद्दा ये है कि आप जबरदस्ती मत सुनिए ना, मोदी जी के आर्थिक मोदी जी छोड़िए। आप जात संविधान बदलना, आप जात पात पे बात कर रहे हैं। अब जात पात नहीं है पटना में। आप काम करने वाली कोई नहीं है जी, नहीं काम कर जी नहीं है। आधार 5 लोग लाश नहीं जला गाँव में होगा, पटना में नहीं बना हुआ है, पटना में नहीं है।
दुनिया में हम बोल रहे अरे हैं। सुनिए ना, पूरी दुनिया में होगा, पूरे पटना इंडिया में में। नहीं है। क्या बात करते हैं? पटना पटना में है ना, दिल्ली में है ना, बॉम्बे में है ना, नहीं, चेन्नई नहीं। में। आप अपने गांव में आपके रहना। घरों में है। आपके घर में होगा, हम लोग के घर में नहीं है। जाति के हमारे नाम यहाँ पे- जो काम करने जाति आती के है ना, नाम पे लोग पुजारी सुनिए ना, है या सुनिए नहीं ना, है? आप कहाँ किस गांव से आए हैं पता नहीं है आपको। हम मंगल ग्रह से आ गए। हाँ, मंगल आप कहाँ से ग्रह। आए हैं? पटना में ये सब नहीं है। पटना में आपको काम करने के लिए आदमी चाहिए, जो आदमी काम करेगा। मंदिर में पुजारी चाहे खाना रखने में बनाए। जात है या नहीं? अरे बताइए। पुजारी, आप मंदिर जाते हैं? हाँ, खूब जाते हैं। हम तो नहीं जाते हैं, हाँ। इसलिए आप जाते हैं तो आप देखिए। हाँ, तो आपको नहीं दिखता है? ना, हमको तो, हम तो मंदिर जाइबे नहीं करते हैं, तो हमको क्या कहिएगा? पटना हनुमान मंदिर आप में फालतू वाले बात मत महान कीजिए। कौन जात पात बहुत पुराना तर्क जमाना पे है। बात करिए ना सर। सुनिए, खाली तर्क फालतू पे क्या बात बोल रहे आप हैं। बोलिए, पटना में बोलिए। है। पटना के हनुमान मंदिर के क्या है? आप बताइए ना कौन है? क्या है? वही तो कौन देश जात है? में सुनिए कौन ना। जात है? अरे मेरी बात सुनिएगा। कौन जात है? मेरी बात सुनिएगा। कौन जात तो है? आप बताइए नाम, हमको कौन नहीं पता, जात है? बताइए। कौन जात है? हमको नहीं पता, जात के बताइए ना। चमार है, काहे है ना? कौन, क्या नाम है उसका? हैं? क्या नाम है? हरिदास जी करके इसने कुछ है। हाँ। है ना? पूरे सुनिए ना, जाति के हिसाब से लोग मंदिर नहीं, में पुजारी आप बनते ये हैं या नहीं कहें, बनते हैं? लाश बताइए। जलवाइएगा, चमार हाँ, जूता बिल्कुल, सिएगा, बिल्कुल। काबिलियत ये- जिसका जिस ढंग से हुआ है। बाला मुरुगन IPS बना ना जी, आज उसको आदमी सैल्यूट ठोक रहा है कि न ठोक रहा है? कर्म के हिसाब से है। हाँ। बकवास कर्म खाली के- कर रहे सुनिए ना, हैं। कर्म के हिसाब से कोई लाश जला रहा है? हैं? कर्म काहे के नहीं हिसाब कर- से काहे नहीं जला रहा है? जाति के पंडित हिसाब जला भीख रहा है। नहीं मांग रहा है रोड कितना पर। पंडित जो है लाश जला रहा पंडित है? रोड पे भीख न मांग रहा कितना है। पंडित लाश जला रहा है? बताइए। पंडित रोड पे भीख मांग कितना रहा है। पंडित लाश जला रहा है? पंडित रोड पे भीख मांग रहा है कि नहीं कितना मांग रहा है? पंडित लाश जला रहा है? हमको ये है ना, बताइए। न कोई जलावेगा, वो अपने जलावेगा, छोड़ देगा अपना लाश को, छोड़ देगा। ये हमरा अगर जाति के हिसाब से हमारा अगर हाँ। आज बाबूजी मर जाएंगे, हाँ। कोई न जलावेगा तो हम उनको गंगा जी में बहा देंगे कि जलावेंगे हम? तो जाति जो व्यवस्था है वो आपको क्या जाति की वजह से भी नहीं आई है? ऐसा आदमी जाति बना रहा है। हम बना रहे हैं। हाँ, तो और क्या? आप हम बनाए हैं। आप जाति हम बनाए हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं, क्यों काहे नहीं- क्यों कर नहीं रहे हैं? करेंगे? काहे कर रहे क्यों हैं? नहीं करेंगे? काहे करेंगे? जाति ने इस देश को बर्बाद किया, बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने बिल्कुल कहा। कहा है। जाति इस देश की सबसे बड़ी लंबी बीमारी है, पता है बाबा आपको? साहब को भी आप बदनाम कर रहे हैं। पढ़े हैं बाबा साहब को? आप कह पढ़े कह हैं? तो रहे हैं, पढ़े हैं? कह तो रहे क्या हैं बोले बाबा साहब? कि थेथोलॉजी अगर करना है तो अरे पूरा आप गांधी तर्क मैदान में दीजिए, करते रहिए। आप तर्क दीजिए ना। तर्क दे रहे हैं, समझ गए ना? 1000 पहले के आपको नहीं, बात- सुनिए, 1000 आपको आप पहले एक की बात इंसान है कि नहीं है? इंसान के तौर पे आपको नहीं लगता है हाँ। कि देश को जाति हम प्रथा ने अगर- बर्बाद किया है? अगर मान लीजिए मेरे परिवार में किसी का देहांत हो गया, हम लाश ले गए गंगा किनारे, ठीक, अगर कहे कि हम आपका लाश नहीं जलावेंगे, आप फलने जाति से हैं, सुनिए ना, पहले मेरा बात हाँ, सुनिए। ठीक ठीक। फलने जाति से हैं, हम आपका लाश नहीं जलावेंगे, क्या हम करेंगे? वो लाश को फेंक देंगे? फेंक देंगे? हमको ये बताइए ना कि जाति वजह से लोग पीछे रहे या नहीं रहे? हम जाति की वजह से लोगों को पढ़ने लिखने से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया कि नहीं रखा गया? आरक्षण सरकार दिए हुए है, दूर कहाँ है जी? हाँ? दूर कहाँ है? कौन जाति में गरीब नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 50 साल जो जब से भारत आजाद, 70 साल मान लीजिए, जब से आजाद तब की बात कर रहे हैं। हजारों हजार साल से लोगों को गरीब रखा गया, लोगों को सिस्टम से पढ़ाई लिखाई से संपत्ति से, हम तो, और उसी का प्रभाव है कि आज भी सुनिए ना, खूब जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? आप दीजिए ना, क्या खूब प्रमाण है। थेथोलॉजी आज है। सुनिए ना, आज प्रमाण दीजिए, कहीं कुछ लिखा हुआ दिखाइए। बता रहे हैं ना, हाँ। अरुण जेटली जी अभी ने, सुनिए ना, अभी अभी आप तर्क खुद- सुनिएगा तब ना, हाँ। खाली आप ही बोलिएगा। हाँ, बोलिए। अरुण जेटली जी जब थे वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने संसद में उन्होंने आंकड़ा डाल दिया था कि 29% लोग के पास आज भी जमीन नहीं है। जमीन क्यों नहीं है? इसके पीछे जाइएगा तो जाति की वजह से उनको संपत्ति नहीं रखने दिया गया इतिहास में, इसलिए उनके पास आज भी जमीन नहीं है। पता आपको ये चीज़? अरुण जेटली एक हाँ, बोलिए। अरुण जेटली कोई कहाँ से पता हुआ? कहाँ से? जो डाटा आंकड़ा है देश का, कोई देश लिखवे का- कोई अरे लिखवे डाटा आंकड़ा लिखवे न किया अरे होगा। भाई कुछ देर साहब। पहले आप अभी कह रहे थे कि कौन लिखा है? भगवान लिखे हैं, हाँ, ग्रंथ कौन लिखा है? आप ही ने कह रहे थे कि इंसान लिखा है, भगवान लिखा है, उसको आप मान रहे हैं, भगवान लिखा है, उसको आप मान रहे हैं, कुछ भी लिखा हो तो उसको आप मान रहे अपने हैं, विवेक के हिसाब से ना काम उसको आप करिएगा। मान रहे हैं। पहले मेरा जवाब दीजिए, क्या उसको आप मानेंगे? अभी माने? किसको? नहीं ना माने नहीं मानेंगे। कि गीता कौन लिखा है? हाँ। तो हम कैसे मान लेंगे? सर्वे है भाई साहब। अरे भाई, सर्वे कुछ हो जाएगा, सर्वे है। आप सर्वे को नहीं लिखल मानते के आप मान ही न आप रहे नहीं मानते हैं, हैं। आप जो ग्रंथ के मान ही न रहे हैं, हम आपका सर्वे मान लें? ग्रंथ मान ले, हैं? आप ग्रंथ मान ही नहीं रहे हैं, हम सर्वे मान मत लें? मानिए। तो आपको लगता है कि देश का संविधान बदल देना जैसे चाहिए? चल रहा है चलने दीजिए, काहेला जाति का विष घोल रहे हैं? कौन घोल रहा है? आप घोल रहे हैं। कैसे? यही हम पे ही आप बनाए घोल रहे हैं। हैं। जाति कि हम बनाए हैं। लिखल है कि डोमे सुनिए लाज ना, जलावेगा, आप तो सुनिए ना, लिखल है जो तो सच्चाई है समाज- उसको दिखाएंगे, बोलेंगे। काहे के यही लिए तो संविधान की ताकत है। काहे आपको बताइए। तर्क से पे आइए। बिल्कुल तर्क है कि जाति के आधार पे लोग जो है लाश जला रहे हैं, जूता सी रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जाति के आधार पे लोग पुजारी बन रहे हैं। ये तो तर्क है। चमार में सारा चमार जाति जूता सी रहा है।
हम आप ही से कौन सी रहा है सारा कितने ब्राह्मण नहीं सी हम रहे हैं? हम जो कितने पूछ ब्राह्मण रहे सी रहे हैं, हैं? हम जो पूछ रहे हैं कि सारा वही सी रहा है कौन सी रहा है हैं? कौन सारा सी ब्राह्मण पूजा करा रहा है, ब्राह्मण सी- भीख नहीं मांग रहा अरे है। तो और लोग क्यों नहीं जमीन जितना है से सब राजपूते भूमिहार के पास है, और किसी के पास जमीन ना है। आपको 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 लगता है कि जातिवाद नहीं है देश में? और अरे जातिवाद आप लोग बना रहे हैं, जहाँ जाइएगा वो माइक लेकर खड़ा हो जाइएगा। जातिवाद हमने पैदा किया, फलना जाति हमने जाति बना का दिया। कौन है, तो अगर वो जाति हमने रहेगा पैदा तो चार कर दिया। आदमी जाति के खड़ा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल तो जाति हम बनाए हैं, जाति हजारों साल की दास्तान आप है। जब इतना समझदार कहानी हैं तो आप हाँ। जब इतना तो सच है हम दिखाएंगे, जब आप इतना जहाँ जातिवाद होगा वहाँ से हम लोग पर्दा उसको उठाते हैं ताकि सुलझाइए। पता चले लोगों को कि यहाँ जातिवाद सुलझाइए, हो उसको रहा उलझाइए है। नहीं, हाँ। जाति में कुछ न रखल है, उसको सुलझाइए, उसको उलझाइए क्या नाम नहीं। हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। किस कैटेगरी से आते हैं? हम किसी भी कैटेगरी से आए। हाँ। हाँ, आप काहे के लिए आप पूछ रहे हैं नहीं किसी पूछ सकते कैटेगरी हैं। से? हम अभी ना आप बोले कि आप बाबा साहब इंसान हैं। सुनिए, संविधान में अभी लिखा हुआ आप क्या कैटेगरी। बोले? अब अभी हम आपका जात नहीं अभी पूछ आप सकते हैं, क्या लेकिन ये बोले? नियम है कि कैटेगरी हम पूछ सकते हैं। अभी आप क्या पूछे कि आप इंसान हैं, हम इंसान हैं। बस ठीक है, आप इंसान हैं, इंसान हैं आप। हाँ, तो जाति सब मत इंसान को पूछिए। बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, मिलना सब चाहिए। इंसान को बराबर जो है मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। बोल नहीं दीजिए। मिले तो वो हक ले, हाँ, लड़े। बस वही समय है। हाँ, लड़े। आप चाहते हैं कि सब लोग पुजारी हाँ, बने? ले सबको, चलिए, जिसको गुड। जहाँ जो मिले समानता में वो लीजिए। विश्वास करते हैं। हाँ, चलिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये लोग थे और जिस प्रकार से हो गया, ये लोग थे जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात विवेक देवराय जी कर रहे हैं। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से देश में हवा बनाया जा रहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके विरोध में भी थे। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।